हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर स्वागत है बीसीसी क्लासेस मींस बट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th का यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा था एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, एसिड्स के बारे में पढ़ लिया था, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, बेसिस के बारे में पढ़ लिया था, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था, है ना। और काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। दोनों के हमने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। आपको अगर देखने हो तो आप बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमको पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि है इंडिकेटर्स, है ना। तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। जो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे सबसे पहले कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम उनके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, फिर एसिड और बेस में इनका कैसे क्या रोल होता है, क्या चेंजेस करते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं एसिड बेस के साथ। तो ये सब हमको आज अपनी वीडियो में देखना है, और साथ में हम इसमें देखेंगे पीएच के बारे में पढ़ेंगे, है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और आप हमारे वीडियो में बने रहें ताकि आपको बहुत 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 अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हमें स्टार्ट करना था वो क्या था, इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट, इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं आज हम। सबसे पहले समझते हैं हम कि इंडिकेटर होते क्या हैं। तो एन इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस आइदर बाय चेंज इन कलर और ओडर। मींस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जनरली जो क्या करते हैं, चेंज होते हैं। किसी भी अपने एसिड बेस या न्यूट्रल कंपाउंड्स हमें आइडेंटिफाई करने हो, वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कंपाउंड क्या है। बाय चेंजिंग इट्स कलर, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। जैसे हम किसी भी केमिकल, एसिड बेस या न्यूट्रल कंपाउंड जो भी होगा, हम इसमें अगर इसको हम मिलाते हैं तो क्या होता है, वहां पे कलर चेंज ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है, कलर चेंज मिलता है, या फिर स्मेल में चेंज आता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसमें जो कंपाउंड है वो किस टाइप का एसिडिक है, बेसिक और न्यूट्रल है ना। तो जनरली ये हमारे क्या काम करते हैं, इंडिकेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं पता करने के लिए कि हमारे कंपाउंड का नेचर किस टाइप का, आइदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्लियर। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या होते हैं, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा, और बहुत सारे होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के टाइप्स, एग्जांपल्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, और लैब में भी काफी ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो जनरली हमें नेचर से मिल रहा हो, है ना। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम दी नेचुरल सोर्सेज, मींस टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, चाइना रोज एंड लिटमस। क्लियर। तो ये हमारे क्या हो गए, जनरली हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या हो रहा है, नाम समझ में आ रहा है कि जनरली दीज आर प्रिपेयर्ड बाय दी मैन, मींस ये लैब में बने, लेबोरेटरी में बने होते हैं। तो दीज आर मैन मेड, प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी और लैब। एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये भी आपने अपनी लैब में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आगे जाके आप इसको जरूर लैब में देखेंगे। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हमारे इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जनरली अगर बात करें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जनरली ये वो इंडिकेटर्स हैं जो ओडर चेंज करते हैं, है ना। ओडर मींस स्मेल। तो क्या होते हैं, दीज आर दोज हुज ओडर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एग्जांपल वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, रॉ ऑनियन एक्सेट्रा, है ना। वेनिला एक्सट्रैक्ट आप सबको पता है क्या होता है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, और रॉ ऑनियन मींस अनियन जूस। क्लियर। तो अपन बात कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जनरली इसका क्या होता है, ओडर या स्मेल में चेंज आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत ही खास टाइप का इंडिकेटर है। इसका नाम यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि ये सारी वैल्यू बताता है। जनरली हम आगे पढ़ेंगे अब इसी वीडियो में अपने कि पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। और पीएच स्केल क्या होता है, एक ऐसा स्केल है जिसमें सारी चीज हमारे एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सारी चीजें हमारा एक ही जगह पे मिल जाती है, एक ही स्केल में हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस तरीके से पीएच स्केल बोलेंगे, जहां पे हम तीनों चीजें अपन देख सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखिए इसका, तो क्या होता है, इट इज अ मेड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट सेवरल स्मूथ चेंज, कलर चेंज ओवर अ वाइड रेंज पीएच वैल्यू, है ना। तो अभी अपन जस्ट आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पीएच स्केल हमें अलग से इसके बारे में पढ़ना है, आज ही पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसमें बने रहें। हाँ, तो हमने अभी तक क्या देखा, इंडिकेटर डेफिनेशन देख ली, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देख लिए।
है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इन सब के बारे में, थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि जनरली कैसे चेंज नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं और ये एसिड बेस में क्या चेंजेस लाते हैं, फिर हमारे सिंथेटिक क्या होते हैं, ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जनरली कैसे चेंज हो रहे हैं, हमारे एसिड बेस में किस टाइप का कलर चेंज हो रहा है, ये हम डिस्कस करते हैं आगे अपने वीडियो में। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कि इनका कलर कैसे चेंज होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में, एसिडिक और बेसिक में किस टाइप से कलर चेंज करेंगे, और साथ में हम देखेंगे सिंथेटिक भी, ताकि किस टाइप से कलर चेंज होते हैं और आपको काफी अच्छे समझ में आए, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे और हम समझते हैं अपना नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जनरली हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो हमने 3 टाइप के यहाँ पे सोल्यूशन का मतलब डिस्क्राइब किया, नेचुरल, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। और साथ में हमने क्या लिखा है, रिमार्क लिखा है कि ये किस टाइप के हैं, और हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स लिए हैं, यहाँ लिखा कलर इन कि इन सब में किस टाइप का कलर चेंज करेंगे ये इंडिकेटर्स। सबसे पहला हमारा है टर्मरिक। टर्मरिक न्यूट्रल में येलो रहेगा, जनरली टर्मरिक कलर कैसा होता है, येलो कलर का ही होता है, तो कैसा रहेगा वो, न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, वो येलो ही रहेगा। एसिडिक में भी येलो ही रहेगा, अगर आप टर्मरिक को अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो भी वो कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। पर वहीं पे अगर टर्मरिक को आप बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसा रहेगा, रेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तुरंत में रेड हो जाएगा। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जनरली वो न्यूट्रल और एसिडिक में टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता है। टर्मरिक कलर चेंज कहाँ करता है, टर्मरिक कलर चेंज करता है हमारा किसमें, बेसिक सोल्यूशन में। क्लियर। नेक्स्ट, तो इसमें रिमार्क क्या है, टर्मरिक इज एन इंडिकेटर फॉर बेस, मींस टर्मरिक क्या है, इंडिकेटर किसके लिए है, वो बेस के लिए है। नेक्स्ट, पर्पल कैबेज। पर्पल कैबेज का जनरली कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। एंड जनरली कैसा होता है, पर्पल कैबेज का जूस होता है। क्लियर। तो पर्पल कैबेज का कलर कैसा होगा, न्यूट्रल में कैसा होगा, पर्पल कलर का ही होगा। पर एसिडिक में जैसे आप उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, रेड। और वहीं पे अगर आप उसको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन। मीन्स पर्पल कैबेज जूस इज एन इंडिकेटर फॉर एसिड एज वेल एज बेस। ये दोनों के लिए ही काम करेगा, क्योंकि दोनों में ही ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, है ना। हम यहाँ पे रिमार्क वो चीज लेकर रहे हैं जिसमें एसिड और बेस दोनों में चेंज कर रहा है, तो और जिसमें चेंज करेगा हम सिर्फ उसी के लिए रिमार्क लिखेंगे, पर्टिकुलरली ये उस कंपाउंड या उस जेल सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हमारा लिटमस है। लिटमस हमारा कैसा होता है, पर्पल ब्लू कलर का होता है। ये क्या करेगा, एसिडिक में रेड करेगा और बेसिक में क्या करेगा, ब्लू करेगा। तो लिटमस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर फॉर एसिड एज वेल एज बेस। अभी हम लिटमस के बारे में अभी थोड़ा सा आगे और समझेंगे, लिटमस पेपर को लेकर समझेंगे, क्योंकि लिटमस जनरली जो हमारे लैब में होता है वो पेपर के फॉर्म में होता है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर के फॉर्म में होता है। तो अभी हम इसके आगे समझते हैं इसको और अच्छे से, ठीक है। तो लिटमस आपको समझ में आया। जनरल सोल्यूशन के बारे में अगर बात किया, लिटमस सोल्यूशन हमारे पास है तो वो पर्पल ब्लू कलर का होगा, वो एसिड में रेड कलर का हो जाएगा और बेस में किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। जनरली लिटमस सोल्यूशन में हमारे दो होते हैं, रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन, तो ये भी अलग अलग होते हैं। अपन आगे भी देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं हमारे, जो जनरली लैब में प्रिपेयर होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें फिनोफ्थिलीन, तो फिनोफ्थिलीन कैसा है हमारा, न्यूट्रल में कैसा रहेगा, कलरलेस। जनरली फिनोफ्थिलीन कलरलेस जैसे ही होता है, जब वो हमें लैब में आप देखेंगे तो कलरलेस रहेगा वो। तो फिनोफ्थिलीन न्यूट्रल में कलरलेस रहेगा। एसिडिक में भी कैसा रहेगा, कलरलेस, कोई चेंज नहीं करेगा। पर जैसे आप बेस में मिक्स करेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। मीन जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारे बेसिक होते हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं इसके पिछले वीडियोस में। तो फिनोफ्थिलीन क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का हो जाएगा। तो फिनोफ्थिलीन इज एन इंडिकेटर फॉर बेसिस, मतलब फिनोफ्थिलीन किस टाइप के कंपाउंड के लिए काम आएगा, जो हमारे कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का जनरली कलर कैसा होता है, ऑरेंज येलो कलर का होता है। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज येलो बात देखी है। तो मिथाइल ऑरेंज जनरली न्यूट्रल में कैसा होगा, येलो कलर का होता है। पर वहीं पे एसिडिक में कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और बेसिक में कैसा रहेगा, वो येलो ही रहेगा। मतलब बेसिक में सोल्यूशन में वो कोई चेंज नहीं करेगा, एज इट इज जो कलर है वही रहेगा। पर एसिडिक में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और वहीं पे अगर बात करें तो रिमार्क में क्या रहेगा, मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर फॉर एसिड, है ना। हमने रिमार्क यहाँ पे इसलिए लिख दिया है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें फिर एकदम से याद ना हो, तो रिमार्क से क्या होता है, हमारे भी थोड़ा सा हमें याद होता है और काफी हेल्प मिलती है हमें लर्न करने के, जनरली ये सारे इंडिकेटर्स पढ़ने के लिए, है ना। तो जनरली अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा और सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़े, और अलग अलग सोल्यूशन में इनका कलर कैसे चेंज होगा हमने वो चीज देखी है ना। तो नेक्स्ट हम
पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में समझते हैं कि लिटमस पेपर कैसे है, लिटमस सोल्यूशन ब्लू और रेड कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो हम इसके बारे में जनरली समझ लेते हैं। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो में। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में, समझते हैं लिटमस क्या होता है। Litmus is generally available in solution form and in the form of paper strip as blue litmus and red litmus. जनरली हमारे पास जो लिटमस होते हैं वो दोनों फॉर्म में होते हैं, लिक्विड स्टेट में एज वेल एज हमारे स्ट्रिप पेपर फॉर्म में भी होते हैं। पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं जो आपको लैब में आपने देखी होगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका कलर चेंज कैसे होता है, बात कोई से भी चाहे लिटमस सोल्यूशन की बात करें, रेड लिटमस या ब्लू लिटमस सोल्यूशन की बात करें, चाहे लिटमस पेपर की बात करें, चेंजेस सेम होंगे। तो अगर हम बात करें एसिड में इनका चेंजेस क्या होते हैं, तो एसिड में जनरली हमारे जो ब्लू लिटमस होते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस का में कन्वर्ट हो जाता है, रेड हो जाता है। अब हम समझते हैं इसमें थोड़ा सा अपन समझते हैं कि ट्रेन वाइज की ऐसे ट्रेन जा रही होती है तो अचानक रेड सिग्नल आ जाता है। तो रेड सिग्नल जैसे ही होता है तो मतलब आगे डेंजर है, उस ट्रेन को ड्राइवर रोक देता है ना। क्यों रोकता है? क्योंकि आगे डेंजर है, रेड सिग्नल है। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन है कि मान लो बीकर में सोल्यूशन है, हमें नहीं पता है कि सोल्यूशन की नेचर कैसा है, एसिड है, बेसिक है, सॉल्ट है। तो एसिड नाम सुनते ही हमारे समझ में आता है कि समथिंग डेंजर, की कोई डेंजर चीज है जो हमें हार्म कर सकती है, हमें बर्निंग कॉज कर सकती है ना। तो हम उसको टच नहीं कर सकते, नाम नहीं समझ में आ रहा एसिड। तो यहीं पे अगर हम बात करें, अगर उस सोल्यूशन को अगर हम डिप करते हैं लिटमस सोल्यूशन में, तो अगर उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है रेड में, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, रेड होगा। मतलब रेड क्या डेंजर है, हमें उसको ऐसे नहीं टच करना है, हमें उस सोल्यूशन को डायरेक्ट बॉडी कॉन्टेक्ट में लेके नहीं आना है ना। तो अगर रेड में हो रहा है तो अचानक समझ में आना चाहिए कि वो चीज क्या है, डेंजर है। तो डेंजर से हमें याद रखना है, किसी भी सोल्यूशन में अगर रेड कलर में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या है, एसिड है ना। तो ब्लू लिटमस टू रेड, है ना, ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, मींस वो एसिड है। और वहीं पे अगर हम रेड लिटमस ही डाल देंगे तो वो कलर तो कोई चेंज नहीं होगा। रेड कितना और चेंज होगा, रेड को आप कितना रेड कर सकते हैं, तो रेड क्या रहेगा, रेड के फॉर्म में ही रहेगा। मींस अगर रेड लिटमस डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर हाँ, अगर आप ब्लू लिटमस डालते हैं एसिड में तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर? वही अगर बेस की बात करें तो बेस क्या है, अगर यहाँ पे तो क्या ब्लू कलर है, अब ट्रेन जा रही है तो वहाँ ग्रीन सिग्नल होता है, येलो सिग्नल होता है, तो ट्रेन वापस आगे बढ़ने लगती है, चलने लगती है। तो सेम वही बात करें, है ना। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि आपने क्या करा, ब्लू लिटमस डाला। ब्लू लिटमस डालेंगे तो जनरली क्या होता है, बेस में क्या होता है, जो रेड कलर होता है, रेड लिटमस को अगर आप डालते हैं तो कन्वर्ट काइम हो जाता है ब्लू में, या फिर रेड लिटमस पेपर अगर आप डालते हैं तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब हमें ये क्या समझ में आया कि हमारा सोल्यूशन जो कैसा है वो बेसिक नेचर का है ना। तो रेड लिटमस कन्वर्टेड टू ब्लू, देन सोल्यूशन इज बेसिक। और ब्लू लिटमस कितना ब्लू होगा, ब्लू अगर आप डालेंगे ही अपन ब्लू बेसिक सोल्यूशन में तो ब्लू ही रहेगा। तो ब्लू लिटमस नो चेंज, और रेड होगा तो रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू। क्लियर? तो ये हमारा क्या लिटमस के बारे में हमने समझा है कि लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन हमारे किस टाइप से एसिड और बेस में जनरली किस टाइप के चेंजेस लेके आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। तो बहुत से समझेंगे हम। जनरली पीएच स्केल क्या होता है, इन 1909 सोरेनसन डिवाइस अ स्केल नोन एज पीएच। उन्होंने कब बनाया था, सोरेनसन ने बनाया था 1909 में, एक स्केल बनाया था जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, पीएच स्केल। और वो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। इन पीएच स्केल द एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मीन्स इट इज सिंपली डिपेंड्स अपॉन दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमको जानते हैं कि जनरली हमारे एसिड्स क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, वाटर को देते हैं ना, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। तो जनरली H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, और न कम होगा तो कम एसिडिक होगा, और बेसिकली अलग चीज। तो नेक्स्ट हम बात करें द पीएच स्केल, द पीएच स्टैंड्स फॉर, अब पीएच में जो पीएच वैल्यू नाम कैसे आया उसकी बात करें। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस विच मीन्स पावर। इन जर्मन पोटेंस का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स पोटेंस हाइड्रोजन, पोटेंस स्केल बोलते हैं तो मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। जनरली हम क्या करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं अब भी हम देखते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू में। इन पीएच इट हैज वैल्यू 0 to 14, मतलब पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो इसकी 0 से लेके 14 तक के बीच की सारी वैल्यू होंगी, और 0 और 14 भी, है ना। तो क्या होती है, 0 अगर वैल्यू है तो इट इज वेरी एसिडिक, एंड 14 है तो वेरी बेसिक। मतलब सारी वैल्यू इनके बीच में होगी, 0 फॉर एसिडिक एंड 14 फॉर बेसिक। इन सारी वैल्यू इनके बीच में अलग अलग
हमारे एसिड और बेस। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा हुआ है पहले भी, अब वीडियो में हमने ये देखा हुआ है कि एसिड बेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो ये सारे उसी के अंदर आएंगे 0 से लेके 14 के बीच में हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पीएच वैल्यू। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, पीएच की वैल्यू 7 ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो सोल्यूशन इज बेसिक। वहीं पर अगर बात करें कि पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, मीन्स 5, 6, 4, 3, 2, 1, है ना, क्लियर, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर होती है, सोल्यूशन इज बेसिक। और इक्वल टू 7 हो जाती है तो इट इज अ न्यूट्रल। मीन्स जनरली न्यूट्रल किसका होता है, सॉल्ट और वाटर का जनरली हमारा पीएच वैल्यू कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब जनरली कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जनरली देखा जाए तो pH इज इक्वल टू लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1/H+। और हम जानते हैं कि जब भी हम H+ को ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स एक आ जाएगा सामने। और हमें ये भी पता है कि लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग a⁻, अगर -1 है तो ये -1 सामने आ जाता है और ये बन जाता है log a बन जाता है ना। तो ये -1 सामने आ गया तो हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू होगी। क्लियर। अब बात करते हैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 10⁻⁻5 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसी फॉर्म में पुट कर देंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है 10⁻⁶। अभी हम देख लेते हैं, एक बार रख के देख लेते हैं क्या होता है। तो -6 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तो इट विल बिकम -6 + 6 log 10। log 10 हमको पता है 1 होता है, तो pH की वैल्यू क्या आ गई 6। 6 वैल्यू आ रही है तो मतलब ये वीक एसिड की कैटेगरी में आ रहा है। अब हम समझते हैं कैसे। अब हम बात करते हैं सिंपल, अगर हमें इसकी वैल्यू भी पुट करनी हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन की जगह हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻12। क्लियर। तो ये हमारे स्केल में वैल्यूज होती है, वो कैसे होती है वो देखते हैं। अब हमने क्या देखा, इट इज वेरी फ्रॉम 0 to 14। तो pH स्केल में हमारी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 14 तक होंगी, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे हमारे इंटरवल वैल्यूज नंबर्स बीच में। और वहीं पे अगर हम पावर की बात करें तो इनकी पावर कैसे होंगे, नेगेटिव पावर में होंगे 1, है ना, 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 0 होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर 0 होगा। तो हम जानते हैं किसी की पावर में अगर 0 होता है वो वैल्यू 1 होती है। क्लियर। तो उसके बाद 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, -3, -4 टिल -14। तो हमने ये वैल्यू कैसे पुट करके दिखाई आपको, कैसे हम किसी वैल्यू अगर हम -13 पुट करते हैं तो -13 यहाँ देंगे तो -13 सामने आ जाएगा, तो pH की वैल्यू हो जाएगी 30। क्लियर। तो इस तरीके से हम pH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि हमारा pH स्केल कैसे डिवाइड हुआ है। तो हम 7 को रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि 7 क्या है हमारा, pH इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल है। 7 के साइड अगर जाते हैं, है ना, राइट हैंड साइड जाते हैं अगर हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक वाला आ जाएगा पार्ट, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमारा पूरा एसिडिक वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये भी हमारा एसिडिक और बेसिक भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एसिडिक वाला पार्ट है तो अगर 0 से लेके 3 और 3.5 तक जाए तो जिसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। और 3.5 to 6 और 6 तक ही जाएंगे तो हमारी क्या होगी, वीक एसिड होगी। और वहीं पे अगर हम 7 के आसपास रहेंगे तो वो न्यूट्रल होगी। क्लियर। मीन्स 7 अगर 7 होती है तो प्योर न्यूट्रल हो जाता है, और उसके बाद से हमारा बेसिक मीडियम स्टार्ट हो जाता है। तो मूव ऑन फर्दर 7 तो वीक बेस हो जाता है, और फिर 10 और 10.5 तक, और 10.5 से आगे 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। मीन्स जितनी ज्यादा वैल्यू छोटी होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू छोटी होगी उतना ही एसिडिक होगा, और जितनी ही ज्यादा वैल्यू हमारी बड़ी होगी उतना ही क्या होगा, वो बेसिक होगा। क्लियर। मींस ये वाली वैल्यू क्या बताते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, एसिड्स क्यों होते हैं, विच आर टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन, वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी हमने। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगी, जितनी वैल्यू कम होंगी उतने ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन देंगे, वो हाइड्रोजन आयन देंगे। तो यहाँ पे ये वाले एसिड जो होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, और धीरे धीरे आते आते ये हाइड्रोजन आयन कम होने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हाइड्रोजन आयन नहीं होते तो उस जगह पे हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होने लगता है। वहीं बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो OH नेगेटिव आयन ज्यादा कौन देगा, यहाँ पे कम देंगे, वहीं पर अगर ऐसे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा OH नेगेटिव आयन देंगे। तो ये हमारा क्या है, pH स्केल है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज्यादा मिलेगा और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन हमको ज्यादा मिलेंगे। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, pH स्केल के बारे में हो गया कि मतलब 0 से लेकर 3 और 3.5 तक हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, देन वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। और समझने के अच्छा तो हमें पता ही होता है कि हमारा जनरली, है ना, साइड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले कॉर्नर में स्ट्रॉन्ग होते हैं और बीच में वीक होते हैं, है ना। तो इस टाइप से याद रखना, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड न्यूट्रल। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारे हो गए कैसा पीएच स्केल। फिर एक और अच्छा एग्जांपल है, ऐसे अपन ने देखा था बाहुबली पार्ट 1। बाहुबली पार्ट 1 में क्या था, बीच में कटप्पा था, एक साइड बल्लाल देव था, एक साइड बाहुबली था, दोनों अपने त्रिशूल व्यूह बना के झगड़ा करने जा रहे थे ना, कालकेय को मारने जा रहे थे। बीच में क्या थी, उनकी सेना, है ना। तो कटप्पा कैसा था, कटप्पा न्यूट्रल, कटप्पा न्यूट्रल, और बीच में उनकी सेना वीक, और दोनों साइड कौन स्ट्रांग, क्या थे, दोनों स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे भाई, दोनों लड़ने वाले बिल्कुल राजा लोग थे। तो सेम वैसे ही एक साइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिड, बीच में वीक, और बीच में एक न्यूट्रल हमारा क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल वाटर और सॉल्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट अभी आ गया एग्जांपल है ना, कुछ भी क्लियर। तो अपन ने इसको भी डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा क्या था, पीएच स्केल। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है जो, वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में क्या होता है इंपॉर्टेंस पीएच का, जल्दी से हम वो भी देख लेते हैं। चलो स्टूडेंट, जल्दी से हम ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। सबसे पहला है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड होता है, जिसका मेन काम क्या होता है हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करना। और जब भी हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, तब हम क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, दूसरी चीज़ें लेते हैं। क्यों, ताकि हमारे बॉडी में जो एक्सेस में एसिड है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। जनरली हम जो भी हम सब्स्टिट्यूट लेते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, ताकि जो हमारा एसिड है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। हमारा एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। जनरली हम वो चीज़ देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन अवर डेली लाइफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहाँ पे हमारे क्या है एसिड, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, जनरली ये होता है। और हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बेकिंग सोडा, है ना। जनरली हमारी ये सब चीज़ें हमारे क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उस टाइम हमारे क्या होते हैं बॉडी में जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो हमारे बॉडी में जो स्टमक में जो इरिटेशन, जो हमारे पेन होता है एसिड के कारण, वो सब इससे क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो ये सब जनरली हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं जो हम उस टाइम पे क्या लेते हैं, एसिडिटी के टाइम पे जनरली हम लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो हमारे स्टमक में जो पेन है वो चीज़ ना हो। क्लियर। तो ये हमारा किसके बेस पे, पीएच में। जनरली हमारे पीएच की वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है। और हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.3 टू 7.4 वेरी करती है ना। तो ये हमारे ब्लड की वैल्यू होती है, ताकि ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी का जो जनरली हमारे जो कार्बोनिक एसिड जो बॉडी में फॉर्म होते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करती रहती है, ब्लड हमारा न्यूट्रलाइज करते रहता है। पर जब एक्सेस में जाता है तो हमें बाहर से सब्स्टिट्यूट लेने पड़ते हैं, ताकि हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। टूथ डिके मतलब जनरली हमारा क्या होता है, जो हमारे जो टूथ हैं, जो हमारे दांत होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, वो व्हाइट कलर के होते हैं, है ना। तो जनरली इनमें क्या होता है, जब भी हम कहते हैं हमारे बॉडी हमारा सलाइवा होता है, जब भी हम कुछ मीठा खा लेते हैं, है ना, शुगर से कोई चीज़ खाते हैं, तो जब भी जो भी हमारे सलाइवा होता है उसमें जो भी हमारे कहते हैं बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को ब्रेक कर देते हैं। तो शुगर को ब्रेक कर देते हैं, जनरली हमारे दांत पे कैसा होता है, येलोनेस आने लगता है ना, ऐसा तरह से करोड़ हो गए, करोजन टाइप के दिखने लगते हैं। तो जनरली क्या होता है, उसी कारण से होता है। पीएच की वैल्यू क्या होती है, 5.5 से भी कम होने लगती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, जब भी हम मीठा कुछ खाते हैं तो हमेशा खास ध्यान रखना होता है कि हम कुछ मीठा ना खाएं, और खाया तो हमने ब्रश करें। जब भी हम ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हम ब्रश में हमारा जब टूथपेस्ट होता है वो किस नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है ना। वो किस नेचर का होता है, बेसिक, उसमें कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूट होते हैं, ताकि जो हमने हमारे माउथ में जो एसिड बना है, जो एक्सेस में एसिड बन रहा है उस टाइम पे, जब कुछ मीठा खा लिया है तो वो क्या हो जाता है उस टाइम पे, न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय ब्रशिंग। क्लियर। तो समझ में आया कैसे, जनरली हम जो कोई मीठा खाते हैं, लैक्टिक एसिड इसका मेन कॉज भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जनरली जो भी हम चीज़ मीठा चीज़ खा लेते हैं तो हमारे माउथ में जो सलाइवा में जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है, और वही चीज़ हमारे जो हमारे उसमें एसिड फॉर्म होता है वो उसकी पीएच वैल्यू 5.5 से भी कम कर देता है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ पीएच इन क्यूरिंग स्टिंग बाय इंसेक्ट्स। जनरली हमें मधुमक्खी या कोई चींटी वगैरह जब काट लेती है हाथ में या कहीं पे भी, है ना, तो क्या होता है, हमें बहुत बर्निंग फील होता है। तो बर्निंग फील होता है क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या करती है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड उस टाइम में हमारी बॉडी में अंदर छोड़ देती है। तो उससे कारण क्या होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और बर्निंग फील होता है। तो उसी टाइम हम क्या करें, किसी बेसिक सोल्यूशन को वहाँ पे लगा लें, है ना, या फिर हम तुरंत साबुन धोने से क्या होता है, हमारे सोप में क्या होता है, NaOH क्या
कंपोनेंट्स होते हैं, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो उस टाइम हमारे क्या होगा, जो भी एक्सेस एसिड उस टाइम पे होगा वहाँ पे, जो भी मधुमक्खी या चींटी वगैरह उस टाइम काटा होगा, तो उसको क्या कर देगा, वो तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो बर्निंग कॉज है वो हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉइल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। तो सॉइल की भी पीएच होती है, तो है ना, जैसे हमारे अलग अलग सॉइल, अलग अलग हमें किस टाइप के हमें क्रॉप चाहिए, क्या चाहिए वेजिटेशन पर्पस में, उस टाइप के हमारे सॉइल होती है। तो अगर मान लो अगर सॉइल का जो पीएच वैल्यू काफ़ी कम है, मतलब 5.5 से भी कम है, 3.5 से भी कम है, तो उस टाइम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी बेसिक कंपाउंड वहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सेस में अगर हमारी सॉइल अगर एसिडिक नेचर की होगी तो वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और वहीं पर अगर हमारी सॉइल अगर बेसिक एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन नेचर की हो रही होगी, तो वहाँ पे कोई भी इस टाइप का एसिड मिक्स कर देंगे ताकि ज़्यादा बेसिक ना होकर कम बेसिक हो जाए, है ना। जिस टाइप का भी हमें चाहिए, अलग अलग प्लांट्स ग्रोथ के लिए अलग अलग टाइप की नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या होता है, अलग अलग पीएच वैल्यू का होता है, जो अपने आप मेंटेन करनी पड़ती है वहाँ पे प्रैक्टिकली, है ना। तो ये हमारे जनरली क्या होता है, सॉइल से रिलेटेड पीएच की वैल्यू होती है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने पूरे परिवार का, है ना। और हमारे चैनल पे बने रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू, और बी सेफ एट होम। बहुत बहुत धन्यवाद।